नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने नरेंद्र मोदी के चेहरे एक मजबूत स्थिति और आक्रामक चुनाव अभियान के बावजूद भाजपा को हिमाचल प्रदेश की सत्ता से बाहर कर दिया? मतलब गुजरात में जिन जिन वजहों से भाजपा ने इतिहास रच दिया, उन्हीं वजहों ने हिमाचल में हरगिज काम नहीं किया। बावजूद इसके कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रात दिन एक कर दिया था। इसीलिए हार का ठीकरा उन्हीं के माथे पर फोड़ा जा रहा है। लेकिन यह कितना सही है? अंतर भी बहुत बड़ा है। कांग्रेस 40, भाजपा 25। यह वही भाजपा है जिसने 2017 के चुनाव में कोई 49% वोट शेयर के साथ 68 में से 44 सीटें जीतकर इस मिथक को तोड़ दिया था कि हिमाचल में हर 5 साल पर सरकार बदल जाती है। हिमाचल के इतिहास में यह पहला मौका था जब भाजपा के अध्यक्ष ने खुद एक एक बूथ पर वोटिंग का बंदोबस्त किया था। बावजूद इसके 10 में से 8 मंत्री चुनाव हार गए। तो सवाल है कि कौन सा दांव उल्टा पड़ गया? देखिए कि भाजपा की तरफ से खुद पीएम मोदी ने रैलियां की। पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम स्टार प्रचारकों को प्रचार अभियान में झोंक दिया था। इन सभी प्रचारकों ने समान नागरिक संहिता, राम मंदिर और पाकिस्तान जैसे मुद्दों को जमकर उछाला। बावजूद इसके कि इस पहाड़ी राज्य में मुस्लिम आबादी केवल 2% है, लेकिन पार्टी असल मुद्दे को समझ पाने तक में नाकाम रही। सच यह है कि अग्निवीर योजना को लेकर हिमाचल के लोग बेहद नाराज हैं। ऊपर से नरेंद्र मोदी ने इसका बहुत जमकर बचाव भी किया था। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर से एक भी आदमी सेना में ना हो। अग्निवीर सेना का मनरेगा है, न नौकरी की गारंटी और न भविष्य की। सैनिक को मजदूर बनाने की सोच ने हिमाचल के लोगों के स्वाभिमान पर बुरी तरह चोट की है। भाजपा को लग रहा था कि मोदी के तिरपाल के नीचे वो इस चोट के घावों को ढक देगी, लेकिन ऐसा न होना था और न हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा चोट पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली यानी ओपीएस ने की। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म कर दिया था। बहुत सारी नौकरियों में तो पेंशन की व्यवस्था ही खत्म कर दी गई, कोई पेंशन नहीं। उसकी जगह नेशनल पेंशन सिस्टम को लागू किया गया और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को निजी कंपनियों के रहम पर छोड़ दिया गया। इसमें कोई गारंटी नहीं। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में यह लोगों के दिल ही नहीं, उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा था। भाजपा ने इसे दरकिनार किया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसको पकड़ लिया। उसने वादा किया कि वो पुराने पेंशन सिस्टम को बहाल करेगी। भाजपा की जमीन उसी दिन खिसकने लगी थी। तीसरी चीज, सिलेंडर की बढ़ती कीमतें। बहुत हुई महंगाई पर वार। अब की बार मोदी सरकार के वादे पर केंद्रीय सत्ता में आई भाजपा के राज में केवल 8 साल में 450 रुपए में मिलने वाला रसोई गैस सिलेंडर 1100 रुपए तक पहुंच गया। और भाजपा इसे भी राष्ट्रवाद से जोड़ देती है। पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल में सिलेंडरों की खपत बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां सर्दी बहुत पड़ती है। इसकी वजह से सिलेंडर की कीमत का 3 गुना बढ़ जाना उनकी जेब काटने की तरह है। डीजल पेट्रोल की कीमतों का 100 रुपए पर पहुंच जाना भी लोगों को नागवार गुजरा है। भाजपा ने इसको भी सरासर दरकिनार किया। सच कहें तो भाजपा एक झूठे भ्रम में जीती रही। अग्निवीर योजना, पुरानी पेंशन योजना और सिलेंडरों और पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते दामों को लेकर मतदाताओं में बढ़ती नाराजगी को पूरी तरह नजरअंदाज कर भाजपा ने अपने चुनाव अभियान को मोदी के चेहरे, डबल इंजन सरकार और देश प्रेम पाकिस्तान जैसी लफ्फाजियों पर केंद्रित रखा। भाजपा भाप ही नहीं सकी कि इन मुद्दों से नजर चुराना सेल्फ गोल करने जैसा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने क्या किया? उसने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस को बहाल करेंगे। सबसे पहले दिन 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को 1500 रुपए की मदद देंगे और खाली पड़ी 1 लाख सरकारी नौकरियों को भरेंगे। जबकि भाजपा ने नौकरी पर कोई बात ही नहीं की। हिमाचल प्रदेश में रोजी रोटी का सबसे बड़ा जरिया ही सरकारी नौकरी है। इस पर चोट करना भाजपा को बहुत भारी पड़ा है, क्योंकि पूरा देश गुजरात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भाजपा को लेकर ऐसी नाराजगी एक दिन में पैदा हुई है। जनता लगातार उसे संदेश भेज रही थी कि हम मोदी सरकार से दुखी हैं। लोग भाजपा के खिलाफ पहली बार तब खड़े होते नजर आए जब अक्टूबर 2021 में कांग्रेस ने 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भाजपा को हरा दिया, जबकि हिमाचल में भाजपा की सरकार थी
और मुख्यमंत्री खुद प्रचार कर रहे थे। इसके 1 महीने बाद ही जनता ने फिर संदेश भेजा कि आप जमीन खो रहे हैं। नवंबर 2021 में मंडी सीट पर लोकसभा उपचुनाव हुए। यह तो मुख्यमंत्री का अपना गृह जिला था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी और कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने इस सीट पर उसे बुरी तरह से हराया। आपको बता दें कि मंडी उपचुनाव पर कांग्रेस ने अपने पूरे कैंपेन को महंगाई पर केंद्रित रखा था, लेकिन इस हार से भी भाजपा ने सबक नहीं ली। उसे लग रहा था कि मोदी के चेहरे के आगे किसी मुद्दे का कोई मतलब ही नहीं बचता। ऊपर से जेपी नड्डा का अपना राज्य ठहरा। चुनाव का ऐलान होने से पहले ही नड्डा ने हिमाचल में डेरा डाल दिया था। उन्होंने लगभग 30 दिन हिमाचल में गुजारे थे चुनाव से पहले ही। बावजूद इसके वो असल मुद्दों को समझने में नाकाम रहे। नतीजा, जब टिकट बंटवारे के बाद पार्टी में बगावत शुरू हुई तो मोदी शाह के हाथ पांव फूल गए। खबरें आई कि बागियों को मनाने के लिए मोदी उन्हें खुद फोन कर रहे हैं, लेकिन तब तक चुनाव हाथ से बाहर निकलने लगा था। टिकट बंटवारा भाजपा के लिए नासूर साबित हुआ। रिश्तों के आधार पर टिकट दिए गए। इससे पार्टी के पुराने कार्यकर्ता बुरी तरह से बिफर उठे। जैसे मंत्री सुरेश भारद्वाज को शिमला ग्रामीण में कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ उतारा गया। विक्रमादित्य दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। वहीं भारद्वाज के लिए सुरक्षित सीट मानी जाने वाली शिमला शहरी सीट से एक नए नवेले उम्मीदवार संजय सूद को उतार दिया गया, जबकि शिमला ग्रामीण कांग्रेस का गढ़ है। खुद भाजपा के सर्वेक्षणों में सामने आया था कि यह सीट फंसी हुई है। नतीजा यह हुआ कि भारद्वाज और सूद दोनों कांग्रेस उम्मीदवारों से हार गए। प्रचार के दौरान ही भाजपा ने कह दिया था कि वो हार रहे हैं, लेकिन बात इतनी नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बाद सरकार में दूसरे नंबर पर सुरेश भारद्वाज के अलावा रामलाल मारकंडा, राजीव सैजल, सरवीन चौधरी, गोविंद सिंह ठाकुर, वीरेंद्र कंवर, राकेश पठानिया और राजेंद्र गर्ग जैसे कद्दावर मंत्री भी चुनाव हार गए। इनमें से कई तो केवल इस वजह से हार गए कि बागियों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। बावजूद इसके भाजपा चुनाव बचा सकती थी अगर उसने हवाई मुद्दों की बजाय जमीनी मुद्दों पर ध्यान दिया होता। देखिए कि भाजपा लगातार ओल्ड पेंशन सिस्टम से भाग रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में अगले साल चुनाव होने वाले। कांग्रेस ने इन सभी राज्यों में ओल्ड पेंशन सिस्टम की बहाली का वादा किया है। जहां जहां उसकी सरकारें हैं वहां तो घोषणा भी कर दी है। इसका मतलब यह हुआ कि मोदी का चेहरा पाकिस्तान और फर्जी राष्ट्रवाद का जो नैरेटिव गढ़ा गया है या गढ़ा जा रहा है, वो जमीन पर असल मुद्दों के आगे धराशायी किया जा सकता है, बशर्ते लड़ाई को दम खम के साथ लड़ा जाए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।